आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी कल से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले UNCSW के सत्र में होंगी शामिल। महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार की पहल की देंगी जानकारी। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने महिलाओं के विकास का दोहराया संकल्प, कहा अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं को आगे की पंक्ति में लाने का होगा प्रयास। राज्य के सभी सदर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। 15 मार्च तक चलेगा अभियान। श्रम मंत्रालय ने किसी भी संगठन के श्रमिकों से ऑनलाइन माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का दिया निर्देश। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा खिताबी मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी कल से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले UNCSW के सत्र में शामिल होंगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार की पहल की जानकारी साझा करेंगी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल भी आयोग के 69वें सत्र में भाग लेगा। यह सत्र कल से न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू हो रहा है। बता दें कि CSW एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो लैंगिक समानता, अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से समर्पित है। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने महिलाओं के विकास का संकल्प दोहराते हुए कहा कि अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं को आगे की पंक्ति में लाने का प्रयास किया जाएगा। सांसद पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में महिला दिवस को लेकर समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। नारी शक्ति इतना ताकत है, हर घर में महिलाएं अपने बहुत ही कठिनाई को झेलते हुए अपने परिवार को, बल को, बच्चे को, सबको संभालती है। आज हम लोग को यह संकल्प लेना है। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हम लोग यहाँ तक खड़े हैं, जो पीछे पायदान में खड़ी हैं, उनको भी हम लोग यहाँ तक लाने का संकल्प लेना होगा। राज्य के सभी सदर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों और विजन सेंटर्स पर आज विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इसके तहत लोगों को काला मोतिया के समुचित इलाज के लिए जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की ओर से लोगों को ग्लूकोमा के प्रति जागरूक कर दृष्टिहीनता को रोकने की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही ग्लूकोमा के लक्षण महसूस होने पर जांच कराने की सलाह भी दी जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले आदिवासी छात्रों को आर्थिक सहायता के निर्णय पर सवाल उठाया है। लेकिन सरकार ने कहा है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें है कि हम पूर्ण आदिवासी बच्चों को देंगे, जिसमें 4 क्राइटेरिया लिखा गया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है जिस आदिवासी बच्चे ने UPSC का सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया होगा उसको हम कोचिंग करने के लिए पैसे देंगे। यानी आपने ये कहा कि हम दुकान खोलने के लिए तुमको लोन देंगे और सर्टिफिकेट क्राइटेरिया मांग रहा है कि दुकान का सर्टिफिकेट हमारे पास दो। ये इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ा ढकोसला कुछ नहीं हो सकता है। श्री शाह ने कहा कि देश में सरकारी स्तर पर कई संस्थान हैं जो निशुल्क तैयारी कराते हैं। इसका लाभ SC और OBC को नहीं दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का भी झारखंड में पालन नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित परिसीमन पर आपत्ति दर्ज की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि समूचा विपक्ष इसके विरोध में एकजुट है। इस मुद्दे पर 22 मार्च को विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। M.K. स्टालिन ने एक बैठक बुलाई, हेमंत बाबू भी उसमें जाएंगे, ममता दीदी को भी बुलाया गया, उड़ीसा के CM मोहन मांझी को भी बुलाया गया, क्योंकि वो भी एक आदिवासी, वहां पर भी आदिवासियों की सीटों को कटाया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने ऑनलाइन माध्यम से किसी भी संगठन के साथ काम करने वाले श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY का लाभ उठाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने का अनुरोध किया है। ABPMJY योजना देश के 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीय और तृतीय श्रेणी के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। पलामू जिले के छतरपुर और हरिहरगंज में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही पलामू जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 युवकों की मौत हो गई। शनिवार की दोपहर पांकी और लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक युवकों की मौत हुई थी। बोकारो जिले की पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चास SDPO प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सभी साइबर अपराधी बैंक का डेटा चुराकर कस्टमर को कॉल कर KYC और बैंक संबंधी जानकारी देने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें छापेमारी के क्रम में कुल 18 मोबाइल जब्त किया गया। इसके अलावा एक लैपटॉप, केबल और चार्जर जब्त किया गया। 2 डायरी भी जब्त किया गया है। और ये जो साइबर क्रिमिनल्स थे, ये लोगों को कॉल करके बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन के आधार पर उनका OTP लेते थे और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाते थे। देवघर जिले के कनौं, पथरोल, मधुपुर और सारठ थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सभी के पास से जब्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड की जांच भी चल रही है। उधर देवघर डाबरग्राम चांदपुर स्थित विद्युत विभाग के स्टोर में अचानक आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। धनबाद में अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बीते दिनों धनबाद में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक के बाद कल बलियापुर अंचल कार्यालय में CO प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि गोल्डन पहाड़ी एवं आसपास के इलाकों समेत सुरंगा एरिया में किए जा रहे कोयले के डंप के कारण वहाँ रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। BCCL प्रबंधन को कहा गया कि कोयले की डंपिंग से उन इलाकों में प्रभावित हो रहे परिवारों से संबंधित एक सर्वे रिपोर्ट अविलंब अंचल कार्यालय को सौंपे। अवैध खनन रोकने और खनन से प्रभावित लोगों के विस्थापन के मामलों को लेकर आने वाले दिनों में बलियापुर और झरिया प्रखंड की एक संयुक्त बैठक में बुलाने पर सहमति बनी है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में हुए एक दिवसीय मुकाबलों ने आज एक रोमांचक मैच के लिए मंच तैयार कर दिया है। भारत एक मजबूत रिकॉर्ड के साथ फाइनल में पहुंचा है। मैच से पहले प्रेस वार्ता में भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल ने कहा कि 2024 में भारत की 2020 विश्व कप जीत ने टीम पर से दबाव कम कर दिया है। हालांकि भारत ने हाल के मैचों में अपना दबदबा दिखाया है, लेकिन दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की न्यूजीलैंड की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। आज होने वाले फाइनल मुकाबले के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, जिसमें भारत की मजबूत बल्लेबाजी का सामना न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी कल से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले UNCSW के सत्र में होंगी शामिल। महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार की पहल की देंगी जानकारी। सिभम के सांसद जोबा माझी ने महिलाओं के विकास का दोहराया संकल्प, कहा अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं को आगे की पंक्ति में लाने का होगा प्रयास। राज्य के सभी सदर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। 15 मार्च तक चलेगा अभियान। श्रम मंत्रालय ने किसी भी संगठन के श्रमिकों से ऑनलाइन माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का दिया निर्देश। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा खिताबी मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।
नमस्कार।